साथियों नमस्कार, मैं आपका मित्र के पांडे पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष बने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप प्रतिदिन की तिथि नक्षत्र योग का मान द्वादश लग्न घंटा मिनट में विवाह मुहूर्त, उपनयन मुहूर्त, वधु प्रवेश मुहूर्त या अन्य किसी प्रकार के मुहूर्त की विशेष जानकारी के लिए तथा कुंडली का अध्ययन करने के लिए पंचांग देखना कैसे सीखे तथा अन्य समस्याओं के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया। आप लोग यह बात हमेशा सुनते रहते हैं। शनि गोचर में परिभ्रमण करता हुआ जब जन्म राशि से 12वें भाव में आ जाता है तब वहाँ 2.5 वर्ष तक निवास करता है। बाद में 2.5 वर्ष जन्म राशि में रहता है तथा पुनः जन्म राशि से दूसरे भाव में 2.5 वर्ष की अवधि तक वह रहता है। इस तरह तीनों भावों में 2.5 वर्ष और 2.5 वर्ष मिला करके 7.5 वर्ष हो जाते हैं। इन्हीं तीनों भावों में रहने के कारण यह 7.5 यानी 7.5 वर्ष समय जो बीत जाता है उसी को हम लोग 7.5 कहते हैं। अब ध्यान दें कब और किन स्थितियों में जातक पर शनि की 7.5 का प्रभाव रहेगा। जातक की कुंडली देखकर कैसे जाने कि जातक पर शनि की 7.5 जो है कितना प्रभावी है अथवा नहीं। जातक की जन्म कुंडली से द्वादश, प्रथम और द्वितीय भाव में गोचर बस जब शनि आते हैं उस समय शनि की 7.5 होती है। यह भी देखें कि शनि किस राशि पर आए तो किस राशि वालों की शनि की 7.5 का प्रभाव होगा। इसके लिए हम आपको सूत्र भी दिखाएंगे और उदाहरण के साथ बताएंगे। थोड़ा शनि के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। शनि जो है, जैसे बहुत से कमेंट आते हैं उसमें पूछा जाता है शनि क्या है, शनि की स्थिति बताएं। कैसे समझे कुंडली देख करके कि शनि की स्थिति इस कुंडली में क्या है, या 7.5 आप कैसे समझेंगे। इन सब बातों को लेकर के थोड़ा सा इस पर चर्चा करते हैं। शनि जो है मकर और कुंभ का स्वामी है। यदि 10 और 11 अंक कुंडली में जहां पर लिखा हुआ है और या जहां पर वह अंक रहता है तो वह है स्वगृही, अर्थात वह अपने घर में रहता है तो उसे स्वगृही कहते हैं। कुंडली के एक भाव में, अर्थात यह समझें कि कुंडली जो है में शनि एक भाव में 2.5 वर्ष रहता है और यह तुला राशि के में उच्च होता है और मेष राशि में नीच का हो जाता है। कर्क, सिंह, वृश्चिक इसकी शत्रु राशि है। शनि के प्रभाव में जातक में आत्मविश्वास कुट कर भरा रहता है, किंतु वह अहंकारी व्यक्ति होता है। यदि शनि अशुभ स्थिति में हो तो जातक आलसी, अकर्मठ, अविश्वासी, ईर्ष्यालु, क्रोधी आदि तथा झूठा बोलने वाला अपव्ययी विचार का होता है। शनि जिस घर में स्थित होता है वहाँ से तीसरे, 7वें, 10वें भाव को वह देखता है। शनि शुभ स्थिति में होता है तो जातक को कारोबार, व्यवसाय, लाभ तथा उन्नति के रास्ते पर ले जाता है और शनि अशुभ स्थिति में होता है तो वह शारीरिक कष्ट, रोग, पारिवारिक कलह, अपमान से वह ग्रसित कर देता है, परेशान कर देता है। अभी तक हम लोगों ने शनि की स्थिति और परिचय के बारे में देखा, 7.5 कैसे लगता है इसके बारे में समझा। अब हम लोग कुंडली देख करके यह समझें कि कैसे हम लोग इसको समझेंगे। बारी बारी सभी कुंडली के अध्ययन के लिए, सभी भावों की कुंडली के अध्ययन के लिए यहाँ पर देखिए मैंने आप लोगों के सामने जन्म कुंडली रख रहा हूँ, जिसे एक किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली आप इसे समझ लें। अब इस कुंडली के आधार पर हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे कि आखिर हम लोग 7.5 कुंडली देखकर कैसे समझेंगे। जैसे यहाँ देखिए
मकर लग्न की एक कुंडली है। इसमें मान लें कि आपका चंद्रमा कन्या राशि में है। कन्या राशि में जब शनि है, चंद्रमा आपका कन्या राशि में है, सॉरी, यानी चंद्रमा जिस कुंडली के जिस भाव में, किसी एक भाव में जब चंद्रमा जहां रहते हैं वही आपकी राशि होती है। अब यहां से हम लोग देखेंगे, जैसे नियम में यह बताया गया है, आप यह समझ भी पाए हैं कि यदि उसके जिस भाव में चंद्रमा हैं वहाँ से आप यह समझते हैं कि पहला भाव, दूसरा भाव और द्वादश भाव, अर्थात यहाँ पर समझेंगे जहाँ चंद्रमा है, चंद्रमा उसके अगला भाव और उसके पिछला भाव जो होते हैं यही 2.5 वर्ष होते हैं। जैसे चंद्रमा कन्या राशि में है तो उसके पिछले भाव में शनि का प्रभाव हो जाता है। शनि जैसे ही पिछले भाव में पहुंच जाता है, यानी द्वादश भाव में जैसे प्रवेश करता है शनि, तो शनि की 7.5 उस जातक को लग जाती है। यानी 2.5 वर्ष इसमें द्वादश भाव में जिसमें चंद्रमा बैठे हैं वहाँ पर 2.5 वर्ष, और उसके अगले भाव, उसका द्वितीय भाव जो है उसमें 2.5 वर्ष, यानी 7.5 वर्ष का प्रभाव, इसमें 7.5 वर्ष का तक शनि का प्रभाव रहता है। यदि आप इसको नहीं समझ पाते हैं तो एक आसान तरीका मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, जिसे ध्यान से देखेंगे तो अच्छी तरह से 7.5 कुंडली देख करके आप समझ पाएंगे और दूसरे को भी समझा पाएंगे। यहाँ पर यदि आप नहीं समझ रहे हैं तो यहाँ पर आइए। जो भी आप किसी भी व्यक्ति की जन्मांक कुंडली जो होता है उस कुंडली को आप चंद्र कुंडली बना दें। चंद्र कुंडली जब बनाएंगे तो जो राशि है, यानी चंद्रमा जिसमें बैठे हैं आपका, वह लग्न में चला आएगा। यानी अर्थात आप चंद्र कुंडली बना लें, जन्म कुंडली से चंद्र कुंडली उसी जन्म कुंडली के आधार पर बना लें, और यहाँ पर उसी के आधार पर समझें। जैसे यहाँ पर चंद्रमा है, यानी कन्या में यहाँ पर बैठे हैं, तो पहला भाव, दूसरा भाव और द्वादश भाव, आप ये जानते हैं कि हमेशा भाव परिवर्तित नहीं होते हैं, भाव परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ राशि और ग्रह, किसी भी घर में कोई भी राशि और कोई भी ग्रह हो सकता है। परंतु यह ध्यान देना है कि जिस भाव में चंद्रमा रहते हैं वही जातक की राशि होती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने चंद्र कुंडली बनाया और यहाँ पर देख लिया और समझ भी लिया कि पहला भाव, दूसरा भाव और द्वादश भाव, 3 भावों में वह असर डालते हैं। चंद्रमा जहाँ पर बैठते हैं वही 7.5 होती है। अब हम लोग प्रत्येक भाव के लग्न देख करके, लग्न चार्ट को देख करके समझेंगे। जैसे यहाँ देखिए मेष लग्न की कुंडली है, इसमें देखिए पहला, दूसरा और द्वादश भाव में जब शनि आ जाएंगे गोचर बस, घूमते घूमते जब उस राशि में आएंगे तो 7.5 का प्रारंभ हो जाएगा। उसी प्रकार वृषभ लग्न की यहाँ पर एक कुंडली बनाई गई है, और यहाँ पर देखिए अंक पर आपको ध्यान नहीं देना है, भाव पर अवश्य ध्यान दें। किस भाव में शनि गोचर करते हुए आ रहे हैं, और आपकी चंद्रमा जिस भाव में है वो आपकी राशि हुई, जन्म राशि। तो यहाँ पर देखिए पहला, दूसरा और द्वादश। उसी प्रकार मिथुन का भी देखिए पहला, दूसरा और द्वादश। कर्क का भी पहला, दूसरा और द्वादश। लेकिन यहाँ पर अंक बदलते जा रहे हैं। अब यहाँ पर 4 नंबर है तो इसके स्वामी जो होते हैं सूर्य होते हैं। यहाँ पर 3 नंबर है तो इसके स्वामी जो होते हैं वह बुध हो जाते हैं। परंतु आपको भाव देखना है, किस भाव में। चंद्र राशि से ध्यान दें, चंद्र राशि से अगला भाव और पिछला भाव, जैसे पिछले भाव यानी द्वादश भाव में जैसे ही शनि गोचर बस पहुंचते हैं 7.5 मिथुन लग्न वालों को लग जाती है, मिथुन राशि वालों को लग जाती है।
उसी प्रकार कर्क लग्न वालों के लिए दूसरा और 12वां भाव, जैसे 12वें भाव में शनि गोचर बस प्रवेश करते हैं तो शनि की 7.5 प्रारंभ हो जाती है। उसी प्रकार मैं 12वें भाव को बनाया हूँ। सिंह लग्न में देखिए, जैसे ही सिंह लग्न का चंद्रमा होंगे तो उसके द्वादश भाव और द्वितीय भाव दोनों प्रभावी हो जाएंगे। कर्क में भी द्वादश प्रथम और द्वितीय भाव प्रभावित हो जाएंगे 7.5 से। तुला में भी 6, 7, 8 यहाँ नंबर लिखा हुआ है, कन्या, तुला, वृश्चिक। लेकिन यहाँ पर देखिए, जैसे ही तुला में गोचर बस शनि प्रवेश करेंगे तो तुला, कन्या, तुला और वृश्चिक, जैसे ही कन्या में प्रवेश करेंगे तो तीनों पर प्रभाव 7.5 का आ जाएगा। उसी प्रकार वृश्चिक में देखें, पहला भाव, दूसरा भाव और द्वादश भाव, जैसे ही इसमें प्रवेश करते हैं तो 2.5 वर्ष यहाँ, 2.5 वर्ष यहाँ, 2.5 वर्ष यहाँ, यानी 7.5 से वर्ष प्रारंभ हो जाता है। अब देखते हैं यहाँ पर धनु लग्न। धनु लग्न में भी पहला, दूसरा और द्वादश भाव यानी 12वां भाव। मकर में भी पहला, दूसरा और 12वां भाव। भाव जो है, भाव को ही ध्यान आपको देना है, भाव से ही पकड़ना है, तभी आप समझ पाएंगे। कुंभ लग्न में भी पहला, दूसरा और द्वादश भाव, जैसे ही गोचर बस करते हुए द्वादश भाव में शनि आएंगे 7.5 का प्रारंभ हो जाता है, यानी कुंभ लग्न वालों के लिए। उसी प्रकार मीन लग्न वालों के लिए पहला और द्वादश भाव में जैसे प्रवेश करते हैं द्वादश भाव में, तो जिस भाव में मीन लग्न का की कुंडली है तो मीन लग्न उस पर प्रभावित हो जाता है, 7.5 लग जाता है। इस प्रकार हम लोगों को समझना चाहिए कि गोचर बस जब शनि सिंह, कन्या, तुला राशि पर हो तो कन्या राशि वालों पर 7.5 का प्रभाव आप समझें या हमेशा समझें। गोचर बस जैसे इस पर हम लोग समझें, इस कुंडली पर शनि जैसे ही गोचर बस सिंह राशि में चले जाते हैं यानी अष्टम भाव में आते हैं, तो उस समय तुला राशि वालों को लिए भी प्रभाव राशि पर पड़ जाता है और वह 7.5 वहाँ से प्रारंभ हो जाता है। 7.5 जो है शनि का प्रभाव देना प्रारंभ कर देता है। यदि साथियों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।